लगातार सुर्खियों में रही है और प्रधान पद को लेकर लगातार सुर्खियां पंचायत समिति सैंपल में देखी गई हैं। और ऐसा ही कुछ वाकया पिछले कुछ दिनों से हो रहा था कि कार्यवाहक प्रधान दुष्यंत बघेल के खिलाफ कुछ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जिला परिषद धौलपुर को ज्ञापन दिया था। और जिसकी जो बैठक होनी थी आज 13 नवंबर को, जिसकी बैठक हुई भी है, लेकिन उसके फ्लोर टेस्ट में दुष्यंत बघेल पास हुए हैं। और एक बहुत बड़ी खुशी है इस समय दुष्यंत बघेल समर्थक उनमें। और अक्सर देखा जा रहा है कि दुष्यंत बघेल जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो समाज है, उनके जो समर्थक हैं, वो खुशी का इजहार अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ बैंड बाजों और सांडों की आवाज़ें यहाँ गूंज रही हैं और दुष्यंत बघेल के नारों से पूरा जो क्षेत्र है वो गुंजाएं मार रहा है। और एक निजी मैरिज होम में ये कार्यक्रम आज का ये रखा गया है। तो सबसे पहले तो एक बार पुनः आपको इस पद पर काबिज होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे वाक्यों को लेकर के जिस तरीके का जो घटनाक्रम चला, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार फिर पुनः उसी अपने पद पर काबिज हैं, लेकिन जो घटनाक्रम चला है पिछले कुछ बीते दिनों में, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंचायत समिति एक परिवार है। पंचायत समिति में जितने भी सदस्य हैं सदस्य के रूप में आपस में एक साथ बैठते हैं। परिवार में जब मनमुटाव हो जाता है तो आपसी मनभेद जब हो जाते हैं उसके बाद में सुलह भी हो जाती है। ऐसे ही पंचायत समिति मेरा परिवार है। और कुछ सदस्यों की नाराज़गी थी और नाराज़गी का फ़ायदा उठा करके कुछ राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र रचा और मेरे खिलाफ 23 सदस्यों को ले जा करके जिला परिषद में एक ज्ञापन दिया, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। परिवार के नाते में सदस्यों से मैंने मुलाकात की और जो नाराज़गी थी उनसे मिलकर के उनकी नाराज़गी जो व्यक्त थी उनको मैंने मनाया, कैसे भी करके उनसे बातचीत की। आपके जितने भी कार्य हुए हैं पहले, आपके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो सदस्य पंचायत समिति की धुरी है और सदस्यों के माध्यम से ही सभी ये कार्य होते हैं। इस चक्कर में सदस्यों ने बताया कि ऐसे आपस हमारी सुलह हो गई। उसके बाद में आज सभी सदस्यों ने मुझ पर विश्वास जताया है और आगे भी ऐसे ही सदस्य बताएंगे। एक प्रमुख मीडिया अखबार में खबरें प्रकाशित हुई थी कि दो दिग्गज इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है? ये तो राजनीतिक षड्यंत्र की वो आ रही थी। एक विशेष अखबार में न्यूज़ पेपर में ये छपा था कि जो दिग्गज नेता है, मेरा तो ऐसा कुछ आया नहीं नज़र में, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर मेरे संज्ञान में आया था कि ऐसा कोई घटनाक्रम चल रहा है। पिछले 1 महीने से मैं देख रहा था, 1 महीने से कई सदस्यों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि ऐसे ऐसे आपके विपक्ष में कुछ नेताओं ने एक अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के यहाँ मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा था कि आप सभी सदस्य आकर के और दुष्यंत बघेल जो कि प्रधान है उनको हटाने का काम करें, अविश्वास प्रस्ताव पारित हम करेंगे। और सदस्यों ने सहमति उस समय जताई थी। कुछ सदस्य उसमें ऐसे थे जिनको मालूम ही नहीं था कि हम बुलाए क्यों गए, क्योंकि 23 जो सदस्य वहाँ एकत्रित हुए थे वो दीपावली मिलन समारोह को लेकर के वहाँ बुलाए थे और उसी वजह से इतने सदस्य पहुँच गए। और उसके बाद में आज जब अविश्वास प्रस्ताव का फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसमें केवल 8 सदस्य ही वहाँ पहुँच पाए और उसमें विजय हासिल। आज मैंने यहाँ देखा है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ का हजूम देखा गया। ये बघेल समाज का था या पूरे ज़िले से आपके समर्थक थे? ये समाज तो था ही, बघेल समाज तो है ही, सभी पूरे ज़िले से और MP UP से भी समाज के लोग आए थे और सैंपल क्षेत्र का सर्व समाज ज़िले से मेरे साथ था। और कई दिनों से ये जब घटनाक्रम चल रहा था, कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मुझे सूचित किया लोगों ने और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिलाया और पीटी भी थपथपाई कि हाँ सर्व समाज आपके साथ में है और समाज हमेशा आपके साथ रहेगा। ऐसी कोई ऐसा घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के कोई बात नहीं, अगर ये होता भी है तो भी आपके समाज, सर्व समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़ा है। और जिसका परिणाम आपने आज देखा होगा, एक निजी मैरिज में इतनी बड़ी संख्या में बिना बुलाए और लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ एकत्रित हुए। आप सभी का प्यार है, आप सभी का आशीर्वाद है जो कि आज यहाँ देखने को मिला। अक्सर आपके जो विरोधी हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि कम वोट बैंक होने के बावजूद भी सैफो प्रधान के पद पर काबिज है। ये कहीं न कहीं जो जातिगत और आंकड़े की बात करें तो उनके खिलाफ। एकमात्र मैं अपनी समाज से पंचायत समिति सदस्य हूँ,
27 मेंबर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक ही समाज के अगर जीत के आ गए कि वही प्रधान बनेगा, ऐसा थोड़ी है। कभी होता है कि एक समाज से कोई राजनीति करता है क्या? अक्सर देखा जा रहा है कि राजनीति को जातिगत में बांट दिया गया है, जातियों के उसमें बांट दिया गया है राजनीति को। जिसका वोट बैंक ज़्यादा होता है उसी को टिकट मिलती है, चाहे वो MLA हो चाहे MP हो। ऐसे समीकरण आज के परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं तो देखा जा रहा है। धौलपुर ज़िले की जो परिस्थितियां हैं, धौलपुर ज़िले का जो राजनीतिक विश्लेषण है वो आप सही कह रहे हैं कि राजनीतिक जो विश्लेषण है वो जातियों के हिसाब से है, लेकिन कब तक रहेगा? जनता जागरूक हो जाएगी, युवा जागरूक हो जाएगा, महिला जागरूक हो जाएगी, गरीब गरीब जागरूक हो जाएंगे, तब जाकर के जाति नहीं काम करेगी। वहाँ वो व्यक्ति काम करेगा को जनता के हित में कौन काम कर रहा है, गरीब के लिए कौन लड़ रहा है, दलित के लिए कौन खड़ा है, हमारे बीच में महिलाओं के सेफ्टी के लिए कौन खड़ा है, तो जाकर के नेता बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि राजनीति आप जाति के समीकरण के हिसाब से राजनीति चलेगी, नहीं चलेगा। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपने शेरपुर प्रधान पद को वास्तविकता में लोगों को दिखाया है कि प्रधानी का पद कोई होता है। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जाकर के समस्या को सुन रहे हैं, उनका निस्तारण भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी हाल ही में कल जो भगवती प्रसाद है उसने आरोप लगाई एक बार फिर आप पर कि जो वाटर कूलर 60 लाख के लगे उनमें धांधली और अपने चहेतों को टेंडर दिया गया है। देखिए, इतना सब तो आप जानते हैं कि कोई टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की है, जब तक आप उसमें कोई आरोप नहीं लगा सकते, जब तक वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाए। टेंडर हो गया, उसके बाद में किसी फर्म को ने वो टेंडर पास कर लिया, जिला परिषद के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की गई। उसके बाद में ये पूरा काम जब हो जाएगा, जेईएन है वो सब देखेंगे, वो दिशा तय करेंगे, वो देखेंगे जा करके कि वास्तव में ही क्या कितना घटिया सामग्री इसमें लगाई है, क्या पूर्ण काम इन्होंने किया है GCDB के माध्यम से। तो अभी से पहले से ही तय कैसे हो गया कि घटिया था, ये तो गलत है। आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, वो गलत है या सही है वो तो समय बताएगा, लेकिन आपकी जो छवि है उसको इस तरीके से धूमिल क्यों किया जा रहा है? जनता सब जानती है, आप सभी पिछले 15 दिन से देख रहे हैं, इन्होंने इससे पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको कल मालूम चल गया था सदस्य हमारे पास नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो इनको चाहिए और आगे भी ये करते रहेंगे। लेकिन पहले भी इन्होंने किए, उनका क्या परिणाम रहा है, जनता ने जवाब दिया है। आगे आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय के लिए, पंचायत समिति की जनता के लिए और जो आपके समर्थक हैं उनके लिए? ये राजस्थान सरकार में यहाँ और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा है शुरू से ही, अंतिम पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति है उसका जीर्णोद्धार कैसे हो, उसका उत्थान कैसे हो, और उसके हिसाब से अपन को काम करना है, उसी के हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को यहाँ से मिटाना है, गरीब दलित है उनके लिए कार्य करना है। हमारे आदरणीय पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी हैं, उनका विशेष रूप से सहयोग रहा है। विशेष रूप से ये पंचायत राज क्षेत्रों में विकास के लिए जो कार्य उन्होंने किए हैं, उनकी जो सोच है उसको दर्शाता है। आप देख रहे हैं राजस्थान में कितना विकास हुआ है, और शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हमारे प्रभारी मंत्री हैं श्री जवाहर सिंह मीणन जी, उनको आप देख लीजिए धौलपुर ज़िले में लगातार 1 महीने में 4 बार 5 बार वो धौलपुर ज़िले में आते हैं और एक एक चीज़ पर गहनता से विचार करते हैं, अधिकारियों की बैठकें लेते हैं। ये तो और उनकी कार्यशैली से हर युवा प्रभावित है, क्योंकि उनकी शैली ऐसी है कि शुरू से ज़मीन से लेकर के करके उन्होंने कार्य किया और आज भी वो कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, मैं पढ़ रहा है मैंने यहाँ भी देखा है और अक्सर आपके कार्यक्रमों में देखा है, सेवकों के होते हुए आप सेवकों के लोग कम दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आपकी जो पॉपुलरिटी है अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन सेवकों की जनता आपके कार्यक्रमों में कम क्यों आती है? मतलब कम का मतलब बहुत कम। ये सैंपऊ जो प्रॉपर आप सैंपऊ पंचायत की बात कर रहे हैं, एक तो सैंपऊ पंचायत से मैं सदस्य नहीं हूँ, मैं सदस्य नगर कला से, और सैंपऊ में चूँकि मेरा निवास है उसके हिसाब से यहाँ जब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तब आप देखेंगे यहाँ भी बहुत हो जाएगा। जब वो लोगों से लगाव होगा तभी तो लोग आएंगे। अब लोगों से मेरा कर्म क्षेत्र नजरा कला है, कर्म क्षेत्र मेरा वहाँ है, चुनावी क्षेत्र मेरा वो है, पिछले 5 वर्ष से वहाँ कार्य कर रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों से जुड़ाव है। जब सैंपऊ क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूंगा तो सैंपऊ क्षेत्र की जनता मेरे पास आएगी। तो आपने सुना ये थे दुष्यंत बघेल कार्यवाहक प्रधान के रूप में इस समय सैंपऊ पंचायत समिति के पद पर काबिज है और लगातार काबिज रहेंगे। अब 1 साल तक कोई भी ऐसी जो प्रस्ताव है वो नहीं आने वाला है, ऐसा बताया गया है।
तो अभी 1 साल के लिए फ़िलहाल ये इनका जो कार्यकाल है वो लगातार रहने वाला है और ये जनता की जो समस्या है उनको लगातार उठाते रहे हैं, जनता के बीच जाकर के लगातार लोगों का जो समस्या है उनका निराकरण भी करते रहे हैं और एक युवा के तौर पर एक अच्छी छवि धौलपुर ज़िले में इन्होंने बनाई है और न केवल धौलपुर ज़िले में बल्कि राजस्थान स्तर पर अपनी एक छवि बनाने में कामयाब है और लगातार एक ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हरीश चंद्र के साथ में अजीत परिहार, चंबल प्रभात, धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार।